इस शिक्षा की ओर भी आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए, जिसके द्वारा ये प्रवृत्ति होती चली जा रही। शिक्षा जो जीवन के निर्माण में एक बहुत ही बड़ा योगदान देने वाला होता, लेकिन आप इसको शिक्षा समझ ही नहीं रहे। जीवन निर्वाह के लिए भी जिसके पास क्षमता नहीं है, बहुत सारी डिग्रियां लेकर के, उपाधियां लेकर के बच्चे आज किंग कर्तव्य मूढ़ होते चले जा रहे हैं। आप लोग इस भी चिंता है आप लोगों को, किंतु उनकी चिंता का कोई भी आपके पास उपाय नहीं, उसको कैसे दूर किया जाए। देखो ये बच्चों को हाथ छोड़ो नहीं, अपने पास रखो। तो वह शिक्षा के अभाव में, यानी सात्विक शिक्षा के अभाव में ये सब होता जा रहा है। उनको हम सही रास्ता पर लाना चाहें, ये कि मात्र है जो शिक्षा देने योग्य है वही देना चाहिए। जैसे जो खाने योग्य है वही खा सकते हैं, जो खाने योग्य नहीं है नहीं खाते हैं, अर्थात जिसके माध्यम से शिक्षा जीवन में उपयोग भी नहीं आता, तो उस शिक्षा से कोई भी अर्थ नहीं निकलता। आज आपके बच्चे पारिवारिक जीवन जीने में अक्षम होते चले जा रहे हैं। कोई भी अच्छे जीवन निर्माण के विचार को लेकर के उनके पास कोई दृढ़ता, निर्णय लेने की क्षमता विद्यमान नहीं है। आप यदि उन्हें उन बिंदुओं के बारे में कह दो, वो संतुष्ट नहीं होते, और आप लोगों को वही देना चाहते हैं तो उनको घर से बाहर निकलना पड़े। शिक्षा का अर्थ आज यही हो गया है कि जब तक वह बाहर नहीं जाएगा तब तक शिक्षा ही हासिल नहीं होती, तो वो बाहर ही हो जाता है। राष्ट्र के बाहर चला जाएगा तो वहाँ की नागरिकता को ही लेने के लिए वह तैयार हो जाता है, लेकिन वापस लौट करके आने की बात नहीं मानता। और आप लोग भी यही चाहते थे, चले जाने दो। हाँ, यही इसी उद्देश्य को लेकर के भेजते हैं। बेटा और थोड़ा सा पैसा लेना हो तो ले ले, अभी हम कमा रहे हैं अच्छे। हाँ, मांगते जा और हम देते चले जाएं। इस प्रकार करने के उपरांत फिर वह योग्य भी मान लो शिक्षा के दीक्षा अपने विवाह के योग्य भी बन जाता है, तो भी वह विवाह से वंचित रह जाता है, क्योंकि वह समझता है कि इतना दायित्व मैं अपने जीवन में नहीं ले सकता। तो अब क्या होगा? परंपरा, धर्म प्रवाह है, अच्छाइयाँ, कोई कुछ भी नहीं हो रहा। और आज के बच्चे 30-30, 35-35 वर्ष तक ऐसे ही रह करके अध्ययन में ही लगे हैं, और व्यस्तता वो दिखाते हैं तो और कोई पढ़ रहा है, विशेष पढ़ रहा है। विशेष क्या पढ़ रहा है वही जानता है, आप कुछ जानते हैं नहीं, क्योंकि इंग्लिश में बोल देगा तो आपको हाउ कह करके छोड़ दो, और कुछ नहीं हो रहा। सीखने के नाम से उनको कुछ भी नहीं आ रहा। तो वह या तो नौकरी की तलाश में रहता है, और नौकरी भी उसके योग्य मिलना चाहिए। योग्य नौकरी नहीं मिलती है तो ऐसा हो जाता, मान लो विवाह आपने ज़बरदस्ती भी कर लिया तो भी उनको एक साथ रहना ही नहीं, क्योंकि उनकी नौकरी अलग है, इनकी नौकरी अलग अलग है, अलग अलग दिशाएं हैं, अलग अलग योग्यताएं हैं, अलग अलग संस्कार हैं। ऐसी स्थिति में वह हम क्या कम है, हम क्या कहें, मैं दोनों का कम है, कोई कम नहीं है। कमी यही है संस्कारों की कमी। एक दूसरे को निर्वाह करने की क्षमता नहीं रही है, इसलिए परिवार आप लोगों की शिक्षा के माध्यम से छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं, हो गए हैं, लेकिन अब उसको
ये ऊपर से ही औपचारिक रूप आप दे रहे हैं, जितना बने उतना खींचो, जब टूटेगा तो टूटा ही, पहले से टूटा हुआ है, वह योग वर बना ही नहीं। तो इस स्थिति में फिर कुछ ही दिन के उपरांत तलाक हो जाए, फिर दूसरी स्थिति ऐसी है अकेले रहने भी ये क्षमता नहीं है, तो अब क्या करें? लिव इन रिलेशन। ये हो रहा है। आप बताए, आप कोई न कोई आकर के बच्चा बता ही देता। अब ये क्या समाधान? ये कुछ नहीं समाधान। प्रभाव अपने आप आ गया या आपने डाल दिया संस्कार? हमें बता दो। डाल दिया है तो आप ही इस अपराध का मूल कारण। वो कहते हैं कि हमारी क्या इसमें दोष, आपने ये बता दिया। बिल्कुल यही लेना चाहिए शिक्षा, ले जाओ। अपने राष्ट्र को भूलने में कारण भाषा होती। और आज आप लोगों ने 70 साल में अपनी भाषा, मातृभाषा को भुला दिया। ये सब शिक्षा का दुरुपयोग करके ये तैयार हो गया है। आज समझाने के उपरांत समझ में तो आ रहा है, लेकिन जो समझ में पट्टी पढ़ाई गई है उसको छोड़ना बहुत कठिन हो गया। आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये करना बहुत कठिन है। देश काल भाव को लेकर के अपने को कार्य करना चाहिए। इस प्रकार जैसे बच्चा तुमको जो समझ में आ जाए तुम देख लो। हमारा तो अब भी आज के ही दिन रह गए, और वे आज तो हम आपको ही दे करके जा रहे हैं। दूसरे के नाम से घर बना भी नहीं सकते, और वह सब घर फूंक देगा, पैसे फूंक देगा। बहुत कठिन हो गया। इसलिए ये आप लोग सुनने के भी तो नहीं चल सकता। अच्छे संस्कारों के अभाव में ये सब कुछ समाप्त हो रहा है। पुराण की बातें पुराण तक सीमित है। कोई स्वाध्याय करे तो ठीक है, नहीं भी करे तो कोई जबरदस्ती नहीं है। ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऐच्छिक प्रश्न है और ऐच्छिक ही उत्तर। कहाँ से लाएंगे हम? तो यह जब सुना तो तब माता पिता ने कहा, ये बेटा बहुत अच्छा किया आपने, इस शिक्षा का परिणाम है। और जाकर के गुरु को कहा कि ऐसा ऐसा है, बहुत अच्छा है, तो तुमने दक्षिणा अच्छी दी है और हमने दक्षिणा भी ले लिए और पालन कर लिया। ऐसे संस्कार के कारण ही वह आगे भी राष्ट्र की रक्षा कर सकेगा, नहीं तो आप जैसे लोगों के द्वारा राष्ट्र की रक्षा नहीं होने वाली। प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए, ऐसा संकल्प जब होता है तब ये कार्य होता है, अन्यथा नहीं होता। इसीलिए वह श्रावक भी एक प्रकार से एक भाव बीच में रख करके दूसरे भाव में जैसे श्रमण है, उसी प्रकार वह मुक्ति के लिए योग्य बन जाता है। एक गाड़ी के बैलगाड़ी, एक बैलगाड़ी के 2 पहिया होते हैं। एक उसी प्रकार गृहस्थ को चलाने के लिए पति और पत्नी दोनों पहिया है, और दोनों मिल करके ही यह गृहस्थ आश्रम चलाते हैं। तब कहीं जाकर तो वहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम पहले होता, फिर गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम होता है, फिर संन्यास आश्रम होता है। ये 4 आश्रम हो गए।
ब्रह्मचर्य अवस्था में इस प्रकार की शिक्षा ली जाती है। फिर वह संस्कारों के अनुरूप ही धर्म प्रवाह को चलाने के लिए यह विवाह पद्धति होती है। इसको भी व्यवहार के अपेक्षा से मांगलिक कहा। क्या कहा? मांगलिक कहा। इसमें तो कुशील का समर्थन है, तो मांगलिक कैसे? नहीं, वासना का यह उद्देश्य नहीं है, किंतु उपासना हो समय पर, इसलिए इस वासना का ऊपर अंकुश है, नियंत्रण है, लगाम है, काबू में रखना है। ये सारी बातें उनको शिक्षा में दी जाती थी। आज उन सारी बातों को सामने लाए तो लगता है कि पहले सारी ये शिक्षा उन बच्चों को भी दी जाती थी। हाँ बिल्कुल, आज का यह बच्चा ही तो नकल का राष्ट्रपति बनने वाला है। अब जब राष्ट्रपति बनने तो जगतपति भी बन सकता और 3 लोग का नाथ भी बन सकता। तो कैसा बनेगा? इसी आधार पर बनेगा। एक बात कहना चाहता हूँ, सारे वह अपने ही शुद्धि के अनुसार पहले जितने भी आवश्यक है उन सब पदार्थों का उत्पादन होता था। जितने भी धान दाल आदि थे वो सारे के सारे गृहस्थों के यहाँ ही अपने ढंग से उत्पादन भी होता था कृषि होने के नाते, और उनको बनाने की प्रक्रिया भी घर में ही रहती थी। घर का ही सब कुछ होता। आज घर का तो कोई भी नहीं होता। हाँ, सारे पराए हैं। और यहाँ तक कि रविवार भी मिल जाता है तो रविवार के दिन क्या करते हैं? रविवार के दिन होटल से थालियां आ जाती हैं। खाली आती है कि भरी हुई? भरी हुई आती है। कैसे भरी हुई है? रेडीमेड। वो है क्या पड़ रहा है, क्या पता है? तुम तो खाने के लिए रेडी रहो। वो तो बिल्कुल लेवल लगा हुआ है, हवा तक नहीं जाती वहाँ पर। बिल्कुल ठीक। और कितने जीवों की उत्पत्ति हुई है? गिनो नहीं, अनगिन है। सीधे ही पहुंचा दी। सूजी आदि देख लो उसमें कितने लट्टे होती। ये सिंगल रोटी नहीं, डबल रोटी में देख ली क्या होता है। हाँ, डबल रोटी का ये वो पाव रोटी है। सही कह रहा हूँ? सही है, लेकिन वह घर की रोटी अच्छी नहीं लगती। हाँ, तो पाव रोटी पाँव से ही उसको मिलते हैं। जाकर के बनती है ना वहाँ पर फैक्ट्री में, देख लो कि क्या होता वहाँ पर। पूरे के पूरे उसको देखने के काबिल ही नहीं है। वहीं पर उनका पसीना टपक रहा है, उसी में गिर रहा है, उसी में पका रहे, सब कुछ हो रहा है। और बस डबल रोटी उसको खाएंगे तो चौबल। अब भार को कम करो। हम आभार मानते हैं डबल रोटी का, इतना भार बढ़ा दिया, कम कैसे होगा? डॉक्टर को वो भी वह कम होने का नहीं देता। हाँ, कम हो रही है, एकदम कम हो जाए तो रोग हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे वजन कम हो रही है, वो होते है ही नहीं। और श्वास फूलने लग जाता। तो श्वास ले लो। कैसे
लेने की हिम्मत ही नहीं है तो कोई बात नहीं, शास्त्र रोक लो, पूरक बन जाएगा, कुंभक बन जाएगा। ऐसा थोड़ी बनता है। तो ये चल रहा है आजकल, पूरी चीजें गड़बड़ में आ गई। अब इतिहास खोलो तो इतिहास पढ़े तो आए, कोई भी इतिहास नहीं पढ़ता, बल्कि विज्ञान ने कहा है इतिहास पढ़ने से हमारा कोई भी जीवन सुधरेगा नहीं। बस इसको सुन करके धारणा पक्की होती गई है। बस आप लोग इसी को पढ़ा, विज्ञान को पढ़ा हो। लुप्त नहीं, आप लोगों ने उसको अच्छा नहीं माना, इसलिए लुप्त हो गया। तो शिक्षा यही लिख रही है कि उसके पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसको पढ़ोगे तो पूर्वज याद आ जाएंगे, तो ये विज्ञान को कोई नहीं पढ़ेगा, इसलिए ऐसा कर दिया। अब धीरे धीरे लुप्त हो गया, और लुप्त हो गया तो अपने आप ही शांति हो गई। उनको यही चाहते थे हो, आपको जो पढ़ा रहे वो नहीं पढ़े। जो दवाइयाँ वहाँ पर बन रही हैं, वहाँ पर बंद कर दिए गए हैं, उनको यहाँ पर भारत में बेचा जा सकता है, और खूब ले रहे हैं लोग दवाई। पूरे हो गया, जितना उनको कमाना था वो कमा लिए, और जितने जो आपको हानि पहुंचाना था वो पहुंचा दिए। फिर दूसरे नाम से खोल देंगे वो, आप ये करते रहो। बिल्कुल दवाएं के नाम से वहाँ पर कुछ नहीं, पूरे विदेशों में जो बंद है उन्हीं को यहाँ पर उपयोग में ला रहे सब। अरे 200 क्या, और एक चूनी लगा दो सामने, प्रतिशत बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये तो मेरा चिंतन का विषय है, अब क्या कर सकता हूँ, बहुत कठिन हो गया ये समस्या। और आप लोग भी इसी को चाहते हैं, एक कम हो जाए तो ठीक।